आपने सिंपल सा जीरो बजट में एक पन्नी बिछानी है, फर्श बनाना है। उसका जो फर्श का काम करेगी वो वर्मी कंपोस्ट बेड के लिए, और वो जो खाद निकलेगी आपकी उसमें से लगभग 5 से 6 क्विंटल निकलेगी, जो कि आपके खेत के लिए सबसे शक्तिशाली खाद है। वो जो आपके खेत में जब जाएगा वर्मी कंपोस्ट, तो वो जो खेत में जो मिट्टी के जीवाणु है उनके साथ मिलके एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव होगा तो हमारी जो धरती है वो धीरे धीरे फर्टाइल होती जाएगी। उसके बाद उसका रिजल्ट देखो। कई लोग बोलते हैं कि हम प्रॉपर ही वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर को बंद कर दो। साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिंपल सा जीरो बजट में एक पन्नी बिछानी है, फर्श बनाना है। उसका जो फर्श का काम करेगी वो वर्मी कंपोस्ट बेड के लिए। आपने वो पन्नी बिछा के उसके ऊपर अगर 30 फुट का बेड है तो लगभग 15 क्विंटल गोबर डालना है, जो कि 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। उसके बाद आपने उसमें केचुआ डालना है, पानी का छिड़काव करना है, और साइकिल जो 3 महीने की होती है उसमें एक दफ़ा आपने उसमें काट लगवानी है, किसी भी कुरेदे से या फिर पंजी से। उसके बाद आपने 3 महीने बाद उस जो खाद तैयार होगी उसको आपने सेग्रीगेट करना है। बस सिंपल सा प्रोसेस है, और वो जो खाद निकलेगी आपकी उसमें से लगभग 5 से 6 क्विंटल निकलेगी। जितना भी आप उसमें गोबर डालोगे, आपको मैं एक अंदाज़ा बता देता हूँ, चाहे आप 10 फुट का बेड बनाओ, चाहे 15 का, चाहे 20 फुट का, उसमें आप जितना भी आप गोबर, सब्जी के छिलके, ऑर्गेनिक मैटर, पत्तियाँ, जो भी आप डालोगे उसमें, जो कि डीकम्पोजेबल है, जो कि डीकम्पोज हो सकता है केचुए के द्वारा, वो आप जो भी उसमें डालोगे वो 3 महीने में डीकम्पोज होके खाद का रूप ले लेंगे, जो कि आपके खेत के लिए सबसे शक्तिशाली खाद है। आपने वो खाद सेग्रीगेट करके उसमें लगभग 40% खाद तैयार होगी, जितना भी आप गोबर डालोगे उसका, वो आपने खेतों में डालनी है। अगर आप अपना केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कई सालों से कर रहे हो, कम नहीं करते, तो आपने लगभग 5 क्विंटल खाद आखिरी जुताई पे या फिर बिजाई से पहले आपने खेत में उसको डालना है। सुबह या शाम के टाइम धूप में आपने खाद का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें जो जीवाणु होते हैं वो हमेशा नमी में ही काम करेगा। आपने खेत में नमी होनी चाहिए, या आपने पानी लगाना हो, आप पानी के वार को भी दे सकते हो। मान लो आपने फसल बीज दी और आपने डालना भूल गए, तो आप पानी के वार को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर बशर्त एक ही है कि उसमें नमी होनी चाहिए, क्योंकि जीवाणु कारगर है जब उसमें नमी होगी। वो जो आपके खेत में जब जाएगा वर्मी कंपोस्ट, तो वो जो खेत में जो मिट्टी के जीवाणु है उनके साथ मिलके एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव होगा तो हमारी जो धरती है वो धीरे धीरे फर्टाइल होती जाएगी। ये प्रोसेस आपने एक फसल में एक बार अपनाना है। मान लो आप साल में 2 फसल ले रहे हो, तो आपने 2 दफ़ा वर्मी कंपोस्ट डालना है। कई लोग बोलते हैं कि हम प्रॉपर ही वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर को बंद कर दो। साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर आपको अगर प्रोडक्शन भी लेनी है तो आपको धीरे धीरे स्टेप अप करके 2 से 3 साल के वक्त में डिपेंडेंसी जो केमिकल पे है वो कम करनी पड़ेगी। नो डाउट, ऐसी बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत हद तक पॉसिबल है, पर वक्त लगता है चीज़ों को। आप धीरे धीरे सीखो चीज़ें, उसमें आप अपना अनुभव लो, ठीक है। धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करो, उसके बाद उसका रिजल्ट देखो।